पुनर्जन्म का सिद्धांत और विज्ञान। पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म अथवा भारतीय संस्कृति की एक सबसे बड़ी खोज है। मरने के बाद हमारा क्या होता है, यह एक बड़ा ही टेढ़ा प्रश्न है। श्रद्धा के आधार पर तो आप इसका चाहे जैसा स्वरूप मान सकते हैं, पर जब इस संबंध में किसी तार्किक या प्रत्यक्ष प्रमाण मांगने वाले से काम पड़ता है, तो मृत्यु के बाद के जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात कह सकना बड़ा कठिन होता है। यही कारण है कि संसार के किसी धर्म में इसका भली प्रकार विवेचन नहीं किया गया है और मरने के बाद किसी स्वर्ग या दिव्य लोक की आकर्षक सी कल्पना करके चुप हो गए हैं। केवल भारतीय दार्शनिकों ने ही अपनी प्रखर बुद्धि, योग शक्ति और तर्क प्रणाली से यह सिद्ध किया है कि आत्मा कभी मरता या जिंदा नहीं होता। वह एक अविनाशी तत्व है जो दैवीय नियमानुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। अब संसार के अन्य देशों के स्वतंत्र मत वाले विद्वान और वैज्ञानिक भी खोज करते करते इसी तथ्य के निकट पहुंच रहे हैं। विज्ञान के तत्वों की विवेचना करते हुए उन्होंने मालूम किया है कि स्थूल पदार्थों की भांति शक्ति भी अक्षय है, उसका नाश नहीं होता, रूपांतर मात्र हो जाता है। कोयला, भाप, तेल, बिजली आदि की जो शक्ति छोटी बड़ी मशीनों को चलाती है, वह अपना काम करने के बाद नष्ट नहीं हो जाती, वरन किसी दूसरे रूप में बनी रहती है। जल कभी बर्फ के रूप में पत्थर की तरह कठोर हो जाता है, कभी भाप बनकर हवा की तरह अदृश्य हो जाता है और कभी अत्यधिक ताप से विभिन्न गैसों के रूप में परिवर्तित हो सकता है, जिनसे फिर सहज में जल नहीं बन सकता। पर इस परिवर्तन से वह नष्ट नहीं होता, न उसके परिमाण में जरा सा भी अंतर पड़ता है। इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुओं का जो स्वरूप हमको दिखलाई पड़ता है वह वास्तविक नहीं है। हम लोग किसी भी जीव की उत्पत्ति को जन्म और उसकी लय हो जाने को मरण या नाश समझते हैं। वह एक भ्रम है। दरअसल हमारी शक्ति का नाश तो जन्म काल से ही होने लगता है, पर हम उसे अनुभव नहीं करते और जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम उसको जीवन की वृद्धि कहते हैं। पर वास्तव में हमारी जीवन अवधि दिन पर दिन कम होती जाती है, अर्थात हमारे जीवन का क्षय होता जाता है। जब यह क्षय चरम सीमा पर पहुंच जाता है और एकदम उसका रूपांतर होता जान पड़ता है, तब हम उसे मृत्यु कह देते हैं। वैज्ञानिकों ने जांच करके साबित कर दिया है कि मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर भी उसके नाखून और बाल कई दिन तक बढ़ते रहते हैं। इससे विदित होता है कि हमारी मृत्यु भी वास्तविक नहीं है। जिसे लोग नाश समझते हैं वह सिवाय एक बड़े परिवर्तन के और कुछ नहीं है। जिस प्रकार संसार में दिखलाई पड़ने वाले समस्त ठोस, द्रव और वायु रूप पदार्थों का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से हुआ है, वही बात शक्ति के संबंध में भी है। आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतानुसार प्रत्येक अणु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें एकमात्र कोश या सेल कहलाता है और दूसरा शक्ति या फोर्स। इनमें से जब किसी अणु का कोश जीर्ण होकर नष्ट हो जाता है तो उसकी शक्ति दूसरे कोश में प्रविष्ट हो जाती है। इन नवीन कोश को पुराना अणु प्राकृतिक नियमानुसार अपनी जीवित अवस्था में ही तैयार किया करता है। यही उत्पत्ति और रूपांतर का नियम हमारे शरीर और जीवात्मा में भी पाया जाता है। जब किसी शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़कर वह जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो हमारा जीवात्मा या जीवनी शक्ति, फोर्स ऑफ लाइफ, उस देह के जीवाणु से अलग होकर दूसरे नवीन जीवाणु में प्रविष्ट हो जाती है। इस बात को हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ही नित्य प्रति अणुओं के बनने और बिगड़ने के रूप में असंख्यों जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म होते रहते हैं। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि हमारा समस्त शरीर ही एक साथ वैसे ही रूपांतर को प्राप्त हो जाता है। प्रथम प्रकार का परिवर्तन अर्थात हमारे शरीर के अणुओं का प्रतिदिन बनना बिगड़ना ऐसे सूक्ष्म रूप में होता है कि साधारण मनुष्य उसे आंखों से देखकर अनुभव नहीं कर सकता। पर दूसरे प्रकार का परिवर्तन अर्थात समस्त शरीर का जन्म मरण इतना बड़ा होता है कि उसे हम सहज में देख और समझ सकते हैं। इस प्रकार विचार करने से विदित होता है कि हिंदू शास्त्रों में बतलाया हुआ पुनर्जन्म का सिद्धांत कल्पित अथवा अवैज्ञानिक नहीं है।
यह माना जा सकता है कि चूंकि साधारण श्रेणी के व्यक्ति इस सूक्ष्म विषय को भली प्रकार नहीं समझ सकते, यह देखकर पौराणिक ढंग से लेखकों ने उसको कहानी किस्से का सा रूप दे दिया है, जिससे बुद्धिवादी लोग उसे अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे हैं। पर इसका मूल सिद्धांत अकाट्य है, जिसका प्रमाण भारतवर्ष में ही नहीं अन्य देशों तथा जातियों में भी समय समय पर मिलता रहता है। इस प्रकार के उदाहरणों से संसार के अनगिनत ग्रंथ भरे पड़े हैं। अतएव हम दृढ़तापूर्वक यह कह सकते हैं कि आत्मशक्ति या जीवात्मा भी अन्य शक्तियों की तरह अविनाशी है और वह समय समय पर एक कोश से दूसरे कोश में स्थान परिवर्तन करता रहता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1959, पृष्ठ संख्या 34-35। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।